क्या रमजान में ट्रेनिंग करनी चाहिए? किस वक़्त और कितनी ट्रेनिंग करनी चाहिए? और जिसने फैट बर्न करनी हो, रमजान में खास तौर पे वजन कम करना हो, उस बंदे के लिए ट्रेनिंग का टाइम बेहतरीन क्या है? और इसके साथ साथ अगर जो लोग पहले से रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए? और जिन्होंने नई ट्रेनिंग शुरू करनी है, क्या वो रमजान में नई ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं? तो ये वो सारे सवालात हैं जो मुझे मौसूल हुए हैं यूट्यूब के जरिए, टिकटॉक के जरिए और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी इन तमाम सवालात के जवाब देता हूं कि रमजानुल मुबारक में सबसे बेहतरीन तरीका ट्रेनिंग करने का कौन सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, बगैर कोई टाइम जाया किए मैं आपको सीधा मौजू पे ही लेके जाता हूं। सबसे पहली चीज उन लोगों के लिए कि जो कि रमजान से पहले रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, तो अगर तो आप रेगुलर ट्रेनिंग करने वाले हैं तो फिर आप रमजान में भी अपनी ट्रेनिंग वैसे ही रेगुलर जारी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, यानी कि जीरो प्रॉब्लम है। आप वैसे ही उसी इंटेंसिटी में, आप वैसे ही उतना ही वजन भी आप उठाएं और वैसे ही आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रेनिंग का सबसे बेहतरीन टाइम क्या है। तो अगर तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो मोस्टली हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आपने खाली पेट ट्रेनिंग करनी है, या कम से कम आपने 3-3.5 घंटे पहले, 4 घंटे पहले खाना खाया हो। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे बेहतरीन जो ट्रेनिंग का टाइम है वो है सहरी से तकरीबन पहले। आप सहरी से कोई 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप उठ जाएं और आप जनाब 1 घंटा अपनी ट्रेनिंग करें, उसके बाद आप तसल्ली से अपना खाना आधे घंटे में खा लें। तो सहरी से पहले का जो टाइम है, और स्वीडन में या यूरोपियन मुल्कों में, बहुत ज्यादा मुल्कों में तो जिम जो है वो 24 आवर्स खुले रहते हैं। तो अगर आप सही अपना मसल मास और अपनी फैट बर्न करना चाह रहे हैं तो आप ये रूटीन भी कर सकते हैं। नंबर 2 पे अगर आपका फोकस है कि आपने वजन कम करना है, फैट लूज करनी है, तो फिर जनाब रमजान में ट्रेनिंग का जो टाइम है वो रोजा खोलने से पहले का हो, यानी कि आप रूटीन की ट्रेनिंग जो है वो रोजा खोलने से पहले, आप 1 घंटा पहले आप चले जाएं जिम में, आप अपनी वैसे ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करें। तो उसका आपको यह फायदा होगा कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके जिस्म से, यानी कि जो आपकी फैट वगैरह है, जो आपकी जो चीजें हमने बर्न करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी होती है, वो ऑलरेडी जिस्म में पहले से डाउन हो चुकी होती हैं। तो अब आपका जिस्म जो है, जो आपके जिस्म में स्टोर फैट है, जो चर्बी मौजूद है, ये उसको जलाएगा, उस चर्बी को खत्म करेगा। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने मसल्स को ठीक रख सकेंगे। और याद रखेंगे, ये बहुत सारे लोगों का लो जी मसल बर्न हो जाएंगे। भाई, सबसे आखिर में अगर आपकी बॉडी में कोई चीज बर्न होगी तो वो आपका मसल होगा। उससे पहले ये अल्लाह ताला ने जिस्म को इस तरीके से बनाया हुआ है कि जिस्म सबसे पहले जो शुगर है, फैट है, इस चीज को एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करता है। मसल को हरगिज भी जिस्म बर्न नहीं करता जब तक आपके जिस्म में दूसरा जो मौजूद होती है एनर्जी, दूसरे सोर्सेज की एनर्जी जो मौजूद होती है। तो आप जिम से जो है वो इफ्तार से पहले आप जिम करें, लेकिन इस बात का फिर आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जब आप इफ्तार करें तो फिर आपने ढेर सारा पानी पीना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें शुगर की कमी हो जाती है, या उनको बहुत सारे लोग हैं अगर वो बहुत ज्यादा नकाहत महसूस करते हैं तो उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि जैसे ही आप इफ्तार से पहले की ट्रेनिंग रूटीन आप बना लेंगे तो यकीन करें कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको कमजोरी होने की बजाय आप में एनर्जी आएगी। और जैसे ही आप इफ्तार करें तो फिर आप ये श्योर करें कि पानी जो है वो आप काफी मिकदार में 2 से 3 लीटर जो है वो उसको रात के हिस्से में तकरीबन आप पी लें। ये तो हो गया जनाब आप जो इफ्तार से पहले। अब वो लोग जो कि नए शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी बिल्कुल यही रूटीन है
कि नए शुरू करने वाले भी सुबह सहरी से पहले भी कर सकते हैं या आप इफ्तार से पहले भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये बेहतरीन टाइम है। इसके बाद जो लोग सवाल रह गया कि जी मैं ना सुबह सहरी से पहले कर सकता हूं ना मैं इफ्तार से पहले कर सकता हूं, तो फिर इसकी टाइमिंग क्या है? तो उसके बाद जनाब आप इफ्तार करें, आप क्लीन खाना खाएं। मसलन आप दलिया वगैरह, प्रोटीन वगैरह आप खा सकते हैं, आप थोड़ा सा बीफ वगैरह खा सकते हैं, आप खजूर और दूध से रोजा खोल सकते हैं। लेकिन आपने समोसे, पकौड़े, ये सोडा, बंद बोतलें, बंद डब्बों में जूस, ये चीजें आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मसल हो, आपकी फैट बर्न हो और आपका जिस्म जो है वो चर्बी से साफ हो जाए, तो इन चीजों से आपने मुकम्मल तौर पे परहेज करनी है। आपने खाना थोड़ा सा हल्की मिकदार में खाना है। उसके बाद आप अपनी नमाज वगैरह, नमाज ईशा पढ़ें, तराबी पढ़ें और इफ्तार के कम से कम 3 घंटे बाद, ठीक है जी, इफ्तार के कम से कम 3 घंटे गुजरने के बाद आपने, क्योंकि अगर आपका इफ्तार फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 6 बजे हो रहा है, तो आपने 6 बजे से लेके 6:15 बजे तक आप जो है वो खाना पीना वगैरह खा सकते हैं। उसके बाद जो है आप 9:15 बजे आप जाके तो ट्रेनिंग कर लें। तो ये बड़ा सादा सा है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, कोई इस तरह की नहीं है कि जो बंदे, खास तौर पे जो लोग पहले से ट्रेनिंग कर रहे हैं वो तो उसको ऐसे ही जारी रखें। अगर आपको ज्यादा, लेकिन हमेशा एक और भी बात आपने जो सबसे जरूरी है वो याद रखनी है कि हमेशा अपनी बॉडी को सुना है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपका जिस्म बहुत ज्यादा थक गया है, तो फिर आप अपने जिस्म की बात माने, लेकिन ट्रेनिंग जरूर करें, क्योंकि ट्रेनिंग करने से आप कमजोर नहीं होंगे, बल्कि ट्रेनिंग करने से आप दिन ब दिन स्ट्रांग होंगे। और जब आप रोजा रख के ट्रेनिंग करते हैं तो उससे आपकी फैट लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी जिस्म की चर्बी खत्म करने की सलाहियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपके एक्चुअली मसल जो हैं वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब लोगों के साथ शेयर भी कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।